नमस्कार सभी को। यूपीएससी एथिक्स की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया विचार पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने स्वार्थवाद पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं उपयोगितावाद। उपयोगितावाद को अंग्रेजी में कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। उपयोगितावाद में हम क्या पढ़ेंगे कि उपयोगितावाद क्या है, उपयोगितावाद का वर्गीकरण क्या है और इसकी विवेचना या समालोचना हम देखेंगे। कई बार एथिकल प्रश्न आते हैं, तो एक उपयोगितावाद से जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रश्न मैं आपको बता देता हूं, एक छोटा सा केस बता देता हूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक केस है कि माना एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास 5 गंभीर रोगी हैं जिनको मानव अंगों की आवश्यकता है, सभी को एक एक अंग की। डॉक्टर के पास एक स्वस्थ व्यक्ति आता है। डॉक्टर चाहे तो स्वस्थ व्यक्ति के अंगों को निकाल के उन 5 की जान बचा सकता है, 5 अपनी पूरी जिंदगी जिएंगे पूरी तरीके से स्वस्थ, लेकिन वो व्यक्ति नहीं जी पाएगा। अब उपयोगितावाद चूंकि कहता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, तो ऐसी सिचुएशन में क्या उपयोगितावाद क्या करेगा, उपयोगितावाद के हिसाब से क्या करना चाहिए, तो वो हम देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन में नैतिक निर्णय किस तरीके से लिया जाना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं उपयोगितावाद को। क्या है वर्गीकरण और विवेचना। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्या है से। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि भाई जो प्रयोजनवाद है ये कैसी विचारधारा है, एक टेलियोलॉजिक विचारधारा है। टेलियोलॉजिकल जो है वो क्या है, ये विचारधारा, यानी कि कैसी विचारधारा है, प्रयोजनवादी। कैसी विचारधारा है, प्रयोजनवादी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नैतिक विचार जो होते हैं ना, एथिक्स जो है वो बेसिकली मोटे मोटे तौर पर 3 तरीके से बांटी गई है। एक को हम क्या कहते हैं, वर्च्यू एथिक्स। एक को हम क्या कहते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, वर्च्यू एथिक्स हम एक को कहते हैं। दूसरे को हम कहते हैं प्रयोजनवादी, और इसको टेलियोलॉजी हम कहते हैं। और एक और होती है जिसको हम कहते हैं डीओंटोलॉजी, यानी कि कर्तव्यवाद, उसको अंग्रेजी में कह दो, मीनिंग कर्तव्यवाद। और वर्च्यू एथिक्स यानी कि सद्गुण नैतिकता, इसको कहते हैं सद्गुण नैतिकता। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, डीओंटोलॉजी। इसके जो सबसे बड़े समर्थक हैं वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कांट है, गीता है। इसमें आता है स्वार्थवाद, सुखवाद, उपयोगितावाद, जिनको हम अभी पढ़ रहे हैं। इसी में विकासवाद आ जाएगा। ठीक है, इसी में जो है वो उदारवाद आ जाएगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, और ये सद्गुण नैतिकता। ठीक, तो प्रयोजनवादी एक ऐसी विचारधारा है, देखो ये तो किस पे ध्यान देती है, नियम पे। नियम बन गया, नियम का पालन 100% करना, चाहे कुछ भी हो जाए। झूठ नहीं बोलना है, मतलब नहीं बोलना है, किसी भी परिस्थिति में नहीं बोलना है। जैसे डॉक्टर मरीज से झूठ बोलता है कि कोई बात नहीं, ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं है, ठीक हो जाओगे, क्यों टेंशन लेते हो। कर्तव्यवाद क्या कहेगा, नहीं ये झूठ भी नहीं बोलना है, झूठ बोलना गलत है, मतलब गलत है। वही टेलियोलॉजी है जो कि नियम पर ध्यान ना देकर किस पर ध्यान देती है, परिणाम पर ध्यान देती है। जो नियम पर ध्यान ना देकर किस पे ध्यान देती है, परिणाम पर, रिजल्ट पर, कि भाई यदि झूठ बोलने से, भाई नियम तो बना दिया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर यदि झूठ बोलने से किसी का भला हो रहा है, जैसे डॉक्टर यदि मरीज को झूठ बोलता है कि भाई तुम ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, और मरीज का हौसला बना रहता है, आत्मबल बना रहता है, तो वो झूठ ठीक है, ये कह रहे हैं अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और ये सद्गुण नैतिकता की बात कर रहा है, ये कह रहे हैं कि भाई सच बोलना है तुमको, तो क्या करो, अभ्यास करो, रोज अभ्यास करो, कठिन से कठिन परिस्थितियों में अभ्यास करो, और धीरे धीरे तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने आप ही सच्चे व्यक्ति हो जाओगे। ठीक, तो इसके सभी समर्थक, प्रयोजनवाद के सभी समर्थक क्या मानते हैं कि भाई कोई भी कार्य है, कोई भी कार्य शुभ या अशुभ है, या नैतिक या अनैतिक है, उसका निर्णय हम कैसे करेंगे, उसका निर्णय हम उसके परिणाम पे के आधार पे करेंगे, उसका निर्णय हम उसके सामाजिक प्रभाव के आधार पे करेंगे कि भाई उसका कितना प्रभाव हो रहा है, उसका एंड रिजल्ट क्या आ रहा है। एंड रिजल्ट के आधार पे हम तय करेंगे कि कोई भी कार्य नैतिक है या अनैतिक है, कोई भी कार्य शुभ है या नहीं है। बेसिकली दर्शन में शुभ का मतलब होता है जीवन का उद्देश्य। ठीक, टेलियोलॉजी यानी कि जो परिणाम प्रयोजनवाद है या परिणाम निरपेक्षवाद हम भी इसको कहते हैं, इसका जो अधिकतम रूप जो देखने को मिलता है वो किसमें देखने को मिलता है, उपयोगितावाद में ही देखने को मिलता है। वैसे तो टेलियोलॉजी किसमें भी आती है, स्वार्थवाद में भी आती है, सुखवाद में भी आती है, विकासवाद में भी आती है, लेकिन हाईएस्ट जो फॉर्म है, यानी कि
जिसमें परिणाम देखा जाता है वो किसमें देखा जाता है? उपयोगितावाद में। देखिए मैंने आपको शुरू में भी बताया था, शुरू से बता रहा हूं, जो जब हमारा ग्रीक दर्शन शुरू हुआ तो ग्रीक दर्शन की शुरुआत में ही दो प्रकार के सुखवादी हुए थे। दो प्रकार के कौन हुए थे? सुखवादी, जो कि सुखों को वरीयता देते हैं, जो कहते हैं कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों। तो दो प्रकार के सुखवादी हुए। उन दो प्रकार के सुखवादियों में पहला जो सुखवादी था, ये मैं मिटा देता हूं ना, कर्तव्यवाद और सद्गुण नैतिकता। दो प्रकार के सुखवादी हुए, उनमें से एक से सुखवादी हुआ पहला, उसका नाम था अरिस्टिपस। उसका नाम क्या था? अरिस्टिपस। कौन सा पस? अरिस्टिपस। ठीक। तो अरिस्टिपस क्या कहता था? अरिस्टिपस क्या कहता था कि केवल अपने सुखों पर ध्यान देना है कि सभी के सुखों पर ध्यान देना है? तो अरिस्टिपस कहता था कि केवल और केवल अपने सुखों पर ध्यान देना है। अरिस्टिपस क्या कहता था? कि केवल और केवल अपने सुखों पर ध्यान देना है। और वो सुखों में गुणभेद भी मानता था कि केवल मात्रा भेद मानता था। तो अरिस्टिपस केवल और केवल क्या मानता था? मात्रा भेद मानता था, वो गुणभेद नहीं मानता था। इसीलिए अरिस्टिपस को हमने कौन सी श्रेणी में रखा था? निकृष्ट सुखवाद में रखा था। इसलिए हमने क्या कहा था कि अरिस्टिपस कौन है? निकृष्ट सुखवादी है। और निकृष्ट सुखवादी कौन है? सुखवाद पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि भाई निकृष्ट सुखवादी वो है कि जो केवल अपने सुख पर ध्यान देता है, और दूसरा गुणों में, सुखों में केवल मात्रा भेद मानता है, सुखों में गुणात्मक अंतर नहीं मानता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे देखो, वहीं अरिस्टिपस के बाद ही एक और दर्शन हुआ जिसका नाम है एपिक्यूरन। और एपिक्यूरन का जो दर्शन था वो किसने दिया? उसको देने वाला विचारक कौन था? कौन सा रस था? मौसमी का रस, आम का रस। तो कौन सा था? एपिक्यूरस। एपिक्यूरस। ठीक। एपिक्यूरस क्या कहता था? एपिक्यूरस भी केवल अपने सुखों को वरीयता देता था, कि ये भी कहता था कि केवल अपने सुखों पर ध्यान देना है। लेकिन एपिक्यूरस एक बात और मानता था, वो ये कि ये सुखों में मात्रा भेद के साथ साथ गुण भेद भी मानता था। और इसीलिए एपिक्यूरस को हम किसमें मानते हैं? उत्कृष्ट सुखवादी हम इसको मानते हैं। कैसा मानते हैं? उत्कृष्ट सुखवादी हम इसको मानते हैं। ठीक। अब ये विचारधारा चल रही है कब? ईसा पूर्व तीसरी चौथी शताब्दी में। निकृष्ट सुखवादी अरिस्टिपस और एपिक्यूरस उत्कृष्ट सुखवादी। और उत्कृष्ट सुखवादी है किस लिए? मैंने सुखवाद आपको पहले पढ़ा ही चुका हूं, क्योंकि ये सुखों में क्या मानता था? गुण भेद भी मानता था, कि सुखों में गुणात्मक अंतर भी होता है, केवल मात्रा का अंतर नहीं होता, गुण का भी अंतर होता है। इसी परंपरा में आगे जब चलते रहा पश्चिमी दर्शन, तो लगभग 1500 सालों के बाद कौन हुआ? एक और दार्शनिक हुआ जिसको हमने सब लास्ट क्लास में पढ़ा था, और उसका नाम है थॉमस हॉब्स। और उसका नाम क्या है? थॉमस हॉब्स। ठीक। जब थॉमस हॉब्स आए तो थॉमस हॉब्स ने किसकी बात कही? थॉमस हॉब्स ने कहा कि भाई मानव जो है ना वो स्वार्थी है, जन्म से स्वार्थी है। ठीक है। और साथ ही उसने ये भी कह दिया कि स्वार्थी होना नैतिक भी है। और स्वार्थी होना कैसा भी है? नैतिक भी है। तो बेसिकली आप ये मान सकते हो कि भाई ये कैसा हुआ? स्वार्थवादी था। तो इसका मतलब ये है भाई, ये भी केवल अपने सुख की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये भी स्वार्थवादी है। ये भी केवल अपने सुख की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये भी स्वार्थवादी है। और ये तो स्वार्थवादी है ही है, इसका मतलब ये है। और ये भी क्या कहता है? स्वार्थवादी तो है ही है, इसलिए कहता है कि केवल अपने सुखों पर ध्यान दो, तभी तो स्वार्थवादी होगा। तो अभी तक, जब तक भी सुखवाद, अभी तक पश्चिम में जब भी सुखवाद आया, स्वार्थवाद का चोला पहनकर आया, स्वार्थवाद के रूप में आया। ठीक। इसी स्वार्थवाद के विरोध में एक विचार पनपा कि भाई केवल अपने सुखों पर ध्यान देना है। इस विचार के विरोध में एक विचार पैदा हुआ, और उस विचार ने यह कहा कि नहीं भाई, गलत बात है, हम केवल अपने सुखों के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि हम पूरे समाज के सुखों के बारे में सोचेंगे, संपूर्ण मानव जाति के सुख के बारे में सोचेंगे, सभी के सुख के बारे में सोचेंगे। और उसी विचार को नाम क्या दिया गया? उपयोगितावाद दिया गया, यूटिलिटेरियनिज्म नाम दिया गया। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि उपयोगितावाद स्वार्थ मूलक सुखवाद की प्रतिक्रिया में आया एक नैतिक विचार है।
उपयोगितावाद स्वार्थमूलक सुखवाद की प्रतिक्रिया में आया एक नैतिक विचार है। इसे सुखवाद से समस्या नहीं है, बिल्कुल भी समस्या नहीं है इसे सुखवाद से। लेकिन ये सुख की तो बात करता ही है, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात कर ही रहा है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि केवल अपने सुख पे ध्यान नहीं देना, बल्कि सभी के सुख पे ध्यान देना है। और इसीलिए इनका जो मूल मंत्र है वो क्या है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इसलिए इनका जो मूल मंत्र है वो क्या है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। लेकिन जैसे ही उपयोगितावाद कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इतना सुनते ही कई सारे विचारक नाराज हो जाते हैं, कई सारे दार्शनिक नाराज हो जाते हैं उपयोगितावादियों से कि यार तुम कैसे पागल लोग हो, ऐसे कैसे कह रहे हो। और कौन कौन नाराज हो जाते हैं? नाराज होने वालों में एक है हमारे M.K. गांधी जी, एक है जॉन स्टुअर्ट मिल। ये दोनों नाराज हो जाते हैं, गांधी जी भी नाराज हो जाते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल भी नाराज हो जाते हैं। सॉरी, जॉन स्टुअर्ट मिल तो इसी में आएगा, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स क्यों नाराज हो जाते हैं? गांधी जी कहते हैं यार तुम क्या बात कर रहे हो, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इसका मतलब जानते हो कि भाई अधिकतम लोगों के लिए हम कुछ भी करें, यानी कि तुम ये चाहते हो कि हम जो है वो 60 लोगों के सुख के लिए 40 लोगों का बलिदान दे दें, 55 लोगों के सुख के लिए 45 लोगों का बलिदान दे दें, और 51 के सुख के लिए 49 की बलि दे दें। तुम ये कहना चाहते हो। पर जल्दबाजी में जब चीजों को समझते हैं तो दिक्कतें हो जाती है। हमें हमेशा ही हर परिस्थिति में सोच समझ करके बोलना चाहिए। जब भी सामने वाला कोई बात कह रहा है, अपना कोई विचार रख रहा है, तो उसे जल्दबाजी में समझने के बजाय उसकी गहराई में जाना चाहिए। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई उपयोगितावाद की भी गहराई में जाना चाहिए। कई बार बहुत सारे रिश्ते इसीलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि बहुत जल्दबाजी में हम प्रतिक्रिया दे देते हैं। उधर से वो बोला, 1 सेकंड का भी पॉज नहीं आता और इधर से पलटवार हुआ, और चूंकि चीज की बात की गहराई को ही नहीं समझा कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, इसीलिए जल्दबाजी में चीजों को समझे बिना भड़कने के बजाय, गुस्सा करने के बजाय शांति से, प्यार से चीजों को गहराई में जाके समझना चाहिए। मनोवैज्ञानिक स्तर पर जाके समझना चाहिए, सामाजिक स्तर पर जाके समझना चाहिए, दार्शनिक स्तर पर जाके समझना चाहिए कि आखिर कोई व्यक्ति सामने वाला ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है, ये बात क्यों कह रहा है, इसके पीछे क्या कारण होगा, इसके पीछे इसका क्या मनोविज्ञान है, इसके पीछे इसकी क्या भावना है, इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या है, इसके पीछे इसकी परिस्थिति क्या है, ये किन परिस्थितियों से है। तो ऐसा कई बार हो जाता है। लेकिन हम कई बार क्या होता है ना, गुस्से में बहुत जल्द प्रतिक्रिया दे देते हैं और उसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है, और भी कई सारी चीजें होती हैं। लेकिन यदि गहराई में जाके चीजों को समझें, कोई हो सकता है सामने वाले के मनोवैज्ञानिक स्तर पर ऐसी चीज रही हो, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आगे हम बढ़ते हैं। लेकिन मैं कह रहा था कि वही बात कि भाई वो उपयोगितावादी ये नहीं कह रहे हैं कि भाई 51 के हित के लिए 49 की बलि दे दो, नहीं, वो किस तरीके से इस बात को कह रहे हैं उसको समझना ज्यादा आवश्यक है। देखो उपयोगितावादी क्या कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं ना, इसको भी मिटा देता हूं थोड़ा सा। उपयोगितावादी कह रहे हैं अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उपयोगितावादी कह रहे हैं कि भाई देखो, सबसे अच्छी स्थिति वह है जिसमें सभी का हित हो, जिसमें सभी का सुख हो। यदि कोई नियम ऐसा बन सके जिससे सभी का हित हो, जिससे सभी को फायदा हो, तो क्या दिक्कत है भाई। जैसे ट्रैफिक रूल्स बने तो सभी को फायदा ही हो रहा है ना, किसको नुकसान हो रहा है। यदि पुलिस है और पुलिस ने कोई नियम बना रखा है कि भाई चोरी नहीं करनी है, डाका नहीं डालना है, ये नहीं करना है, तो अच्छा ही है ना, सभी का ही तो भला हो रहा है। ज्यादातर कानूनों से, कुछ कानून ऐसे हो सकते हैं जिनसे कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है, जैसे चोरों का नुकसान हो रहा है, चोरी नहीं कर सकते, बलात्कारियों का नुकसान हो रहा है कि रेप नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें, वो तो एक अपराध ही है, उनको हम यहाँ पे नहीं लेकर के आएंगे। तो उपयोगितावादी क्या कह रहे हैं कि सबसे अच्छी स्थिति वो है कि जिसमें 100% को फायदा है। जैसे गर्मी पड़ रही थी, बारिश हो गई, सभी को गर्मी से राहत मिल गई, इसमें कहाँ के कोई समस्या है क्या, इसमें किसी को कोई नुकसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन
पर यदि कोई नियम कानून ऐसा है, ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई 100 लोगों का 100 के 100% लोगों का सुख नहीं मिल सकता, ठीक है, तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, उनकी बात को देख, वो कहते हैं कि सबसे पहले कोई भी नियम कानून बनाते समय, कोई भी कार्य करते समय हमको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, सर्वहित। क्या ध्यान में रखना है, सर्वहित। सर्वहित का मतलब है सभी का हित, 100% का हित। लेकिन मान लो कोई सिचुएशन ऐसी बन गई कि सभी का हित नहीं हो सकता। जैसे सपोज करो कि भाई बारिश की बात है, बारिश कुछ लोगों के लिए होती रोमांटिक मौसम है, कुछ लोगों के लिए गर्मी से बचने का उपाय है, लेकिन हो सकता है कि इससे कुछ किसानों की फसल नष्ट हो जाए। हो सकता है कि कुछ, जैसे कि जूस वाले जो लोग हैं, हो सकता है कि उनके बिजनेस पे इसका गलत असर पड़ जाए, तो कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है। तो यदि सबका भला नहीं हो सके तो फिर हमें सेकंड नंबर पे क्या किसको रखना है, व्यापक हित। सेकंड नंबर पे क्या होना चाहिए, व्यापक हित होना चाहिए कि भाई 100 का सुख नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, 80 का होना चाहिए। और यदि ऐसी सिचुएशन आ रही है कि भाई 80 का भी सुख नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए कि भाई संकीर्ण हित की बात करना चाहिए। जैसे आरक्षण जैसी व्यवस्था है, तो संकीर्ण हित की बात करना चाहिए। और सबसे अंत में क्या आता है, स्वहित। और सबसे अंत में क्या आता है, स्वहित। अपना हित सबसे अंत में देखना है। तो ये क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या देखना है, सभी का हित देखना है। ऐसा नियम कानून बनाने की कोशिश करो, ऐसा कार्य करने की कोशिश करो कि जिससे सभी का भला हो। वो नहीं हो तो फिर ज्यादातर लोगों का भला हो, फिर उससे भी नहीं हो तो फिर उससे कम लोगों का भला हो, नहीं तो फिर कम से कम एक का तो भला हो, किसी का तो भला हो। जैसे मान लो कि डीजे बजते हैं, बहुत सारे लोग हैं देर रात तक डीजे बजाते हैं। जैसे शहरों में तो नियम बना हुआ है कि भाई 11 बजे के बाद नहीं बना सकते, कई सारे छोटे कस्बे वहां कोई नियम मानता ही नहीं, रात रात भर डीजे बजता है। अब हालांकि डीजे बजता है तो उससे डीजे वाले को रोजगार मिल रहा है, बैंड बाजे वालों को रोजगार मिल रहा है, लाइटिंग वालों को रोजगार मिल रहा है, जो शादी में लोग नाच रहे हैं उनको खुशियां मिल रही हैं, उनका मनोरंजन हो रहा है, उनकी शादी शानदार हो रही है, लोगों को सामाजिक आनंद मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। लेकिन इससे जो बेचारे बीमार लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है, इससे जो बेचारे स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत हो रही है, इससे बेचारे और कोई व्यक्ति जो सुबह टाइम से ऑफिस जाना चाहते हैं उनको दिक्कत हो रही है। तो कुछ नियम कानून ऐसे बनने चाहिए ना। तो क्या कर दो भाई, 11 बजे तक का नियम बना दिया तो उससे क्या होगा कि भाई उनके भी रोजगार पे ज्यादा असर नहीं पड़ा और उनका भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, दोनों तरफ बैलेंस बन गया। तो इस तरह उपयोगितावादी क्या कर रहे हैं, इस तरह बैलेंस बनाने की बात वो कहते हैं कि भाई ऐसी कोशिश करो कि भाई ज्यादातर लोगों का भला हो सके। तो सबसे पहले सर्वहित को ध्यान में रखना है, उसके बाद व्यापक हित को, उसके बाद संकीर्ण हित को, सबसे अंत में किसको रखना है, स्वहित को ध्यान में रखना है। ठीक, अब हम इसके देख लेते हैं इसके समर्थक कौन कौन रहे, इसके समर्थक कौन कौन रहे। बेसिकली ये बहुत ही नवीन विचार है, ये 18वीं सदी में आया, फिर 19वीं में कुछ इसके विचारक हुए, फिर क्या हुए 19वीं सदी में हुए और फिर 20वीं सदी में हुए। तो जैसे 18वीं सदी है तो 18वीं सदी में दो प्रमुख विचारक इसके पक्ष में आते हैं। एक तो नाम है एंथनी सेफ्ट्सबरी। पहले कौन से हैं 8वीं सदी में, एंथनी, माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस, वो नहीं है ना, एंथनी सेफ्ट्सबरी, सेफ्ट्सबरी। और दूसरे कौन से हैं, जोसेफ बटलर, जोसेफ बटलर। ठीक, एक बटलर क्रिकेटर भी है ना अंग्रेजों में, इंग्लिश टीम में। फिर उसके बाद 18वीं सदी आई और 18वीं सदी 19वीं सदी आई और 19वीं सदी में इसके सबसे प्रमुख समर्थक आए। और उन समर्थकों में कौन कौन है, एक तो है जेरेमी बेंथम, मैं खाली शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देता हूँ ना, बेंथम, J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, और सबसे अंत में कौन आते हैं, हेनरी सिजविक, जिन्होंने सुखवाद की बहुत ही शानदार परिभाषा दी थी, सुखवाद की सकारात्मक परिभाषा दी थी। तो मैंने आपको बताया था सुखवाद की सकारात्मक परिभाषा क्या है। ठीक है, यदि किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना है ना। जॉन स्टुअर्ट मिल, जेरेमी बेंथम और हेनरी सिजविक, हेनरी सिजविक। फिर उसके बाद आगे 20वीं सदी, और 20वीं सदी में एक बहुत ही शानदार विचारक हुआ
और उसके विचार जो है ना वो हर किसी के लिए बहुत ही शानदार, मतलब हर परिस्थिति के लिए, नैतिकता के लिए उसके पास उदाहरण थे। तो वो हुए जिनका नाम है पैट्रिक नोवल स्मिथ। इनका नाम क्या है? पैट्रिक नोवल स्मिथ। ठीक है, तो मैं आपको पैट्रिक नोवेल स्मिथ, ये 20वीं सदी में हुए। और जो पैट्रिक नोवेल स्मिथ है ना, इनका सोचने का तरीका ही अलग तरीके का था। जैसे अब देखो, वो तो पश्चिम के हिसाब से सोचते थे, हो सकता है कि भाई भारतीय संदर्भ में ये उदाहरण सटीक ना बैठता हो। तो पैट्रिक नोवेल स्मिथ का एक उदाहरण सुनिए, मेरे को याद आ गया एक उदाहरण उपयुक्तवाद का। जैसे वो कह रहे हैं कि भाई प्रश्न जैसे उन्होंने दिया कि भाई कौन सा कार्य नैतिक है, कौन सा अनैतिक है, इसका एक प्रश्न है। जैसे समस्या है, जैसे मान लो उन्होंने केस बताया कि भाई एक शादीशुदा जोड़ा है, उस विवाहित जोड़े में क्या हुआ कि पति या पत्नी बीमार हो गया, और पति या पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी इतनी समस्याएं हो गई कि उन दोनों के बीच में दैहिक संबंध नहीं बन पा रहे। दोनों में से कोई भी उदाहरण हम ले सकते हैं ना। अब क्या हुआ है कि यदि उनमें दोनों में से कोई भी एक अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, यदि किसी प्रकार से, यदि मान लो कि पैसे दे करके, मतलब कि वो तो व्यभिचार की स्थिति में आ जाता है और वो गलत माना जाता है, पर यदि मान लो कि वो ऐसा करता है और एकाध बार ही करता है, ठीक, तो और लेकिन उसका रिलेशन कुछ नहीं बना है उससे, उसको कोई लेना देना ही नहीं है, उसने उसको कैसे यूज किया, जैसे सामान हो, जैसे वस्तु हम खरीदते हैं ना, कोई भी चीज, जैसे आइसक्रीम खा ली मन की संतुष्टि के लिए, पानी खरीद के पिया है, प्यास बुझ गई, ऐसे खाना खा लिया जैसे भूख मिट गई, ऐसे। तो और अपने परिवार के प्रति यदि वो 100% डेडिकेटेड है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, तो ये कार्य नैतिक है या अनैतिक है? अब पैट्रिक नोवेल स्मिथ ये कहानी बना करके पूछ लेगा आपसे। अब जैसे कहानी बना करके पूछेगा, तो अब जो धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, जो पैट्रिक नोवेल स्मिथ ने जो अपनी बात बताई, तो उनका कि जैसे बाइबल को मानने वाले लोग हैं, चाहे तो हिब्रू बाइबल को मानने वाले लोग हैं, यहूदी लोग हैं या ईसाई लोग हैं, बाइबल को मानने वाले दोनों ही लोग। तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि भाई जो एडल्ट्री है वो अपराध है। एडल्ट्री क्या है? अपराध है। और चूंकि उसने दैहिक संबंध बनाए हैं घर से बाहर जाके, शादी से बाहर जाकर के, तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है, 100%। ठीक। पर पैट्रिक नोवेल स्मिथ कह रहा है कि ये सोचो कि अब चूंकि पति या पत्नी से कोई एक गंभीर मान लो बीमार है और वो उनके बीच में इतना तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, अब जो पति या पत्नी से कोई भी एक किसी से भावनात्मक अटैचमेंट यदि हो जाए, जैसे भावनात्मक अटैचमेंट क्या होता है कि जिसमें भाई बहुत ज्यादा ये आ गया है कि भाई परिवार को छोड़ दूं, इसके साथ ही रहूंगा, और उसके साथ ही संपत्ति का बंटवारा करने की सोचने लगे, और उसके पास ही जाना लगे, परिवार उसको अपना अच्छे परिवार से उसको अरुचि होने लग जाए और पूरी रुचि उसी में होने लग जाए। तो अभी तक मान लो कि उसके साथ उसने दैहिक संबंध नहीं बनाया, लेकिन भावनात्मक रूप से उससे पूरी तरीके से जुड़ गया है। अब जो बाइबल है उसमें भावनात्मक संबंधों के लिए तो मना नहीं कहा गया है, उसमें तो भावनात्मक संबंधों पर कुछ भी नहीं कहा गया, उसमें तो केवल दैहिक संबंधों को पाप बताया है, केवल दैहिक संबंधों को अपराध बताया है। लेकिन पैट्रिक नोवेल स्मिथ कहता है कि जबकि सिचुएशन क्या है कि एक आध बार का दैहिक संबंध बन गया तो वो ठीक है, चलेगा, क्योंकि उसका परिवार चल रहा है, इससे उसके परिवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, 0%, उनके बच्चों का अच्छे से पालन पोषण हो रहा है। लेकिन यदि वही भावनात्मक संबंध यदि बन जाएगा, यदि वो दिल से जुड़ जाएगा, तो उससे परिवार को नुकसान हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि अब आप क्या बताओ कि भाई कौन सा इन दोनों में से कौन सा नैतिक है, कौन सा अनैतिक है? अब देखा जाए तो वैसे तो दोनों ही कार्य अनैतिक हैं, दोनों ही परिस्थितियों में अनैतिक है, लेकिन कौन सा कम अनैतिक कहा जा सकता है? तो पैट्रिक नोवेल स्मिथ इसी तरीके के प्रश्न पूछता है। जैसे क्या हम जानवरों को भले के लिए उनको पालते हैं या अपने मनोरंजन के लिए उनका पालन पोषण करते हैं? क्या हम किसी डॉगी को इसलिए खरीद के लाए हैं या किसी भी पेट को इसलिए खरीद के लाए हैं क्योंकि हम उसका भला चाहते हैं, या फिर चूंकि हमको अपनी इच्छा पूर्ति करनी थी कि एक पेट हमको पालना है, उसके लिए हम उसको लेकर के आए? तो पैट्रिक नोवेल इसमें तो इस तरह की कहानी बना करके पूछ लेता है। कोई कहेगा कि यार मैं तो अपने पेट का बहुत ध्यान रखता हूं, नहलाता हूं, धुलाता हूं, तो पैट्रिक नोवेल इसमें तो पूछ लेगा कि वो कहेगा कि तुम इसको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हो,
इस पेट से पूछो ये रहना चाहता है कि नहीं तुम्हारे घर में। यदि बचपन से इसको बाहर खुले में रहने को मिलता तो ये रहता क्या। जैसे कितने सारे ऐसे डॉगी हैं जो कि स्ट्रीट डॉगी हैं, है ना, गली में घूमते हैं वो खूब सारे। उनको अब आप पालने की कोशिश करोगे तो एक समय के बाद पालना उनको कठिन होता है, लेकिन बचपन से पालोगे तो वो आपके घर को छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं। तो पैट्रिक नोबल इसमें तो इसी तरीके से फंसा फंसा के पूछता है कि भाई क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, अब तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। चिड़ियाघर में जानवरों को रख करके हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज है। तो उपयोगितावाद क्या कहता है, दोबारा से आप सुन लें, कि वही कर्म शुभ है जो सिर्फ व्यक्ति विशेष के हित में ना होकर के व्यक्ति होकर व्यापक सामाजिक हित की पुष्टि करता है। और शुभ कार्य का मतलब क्या होता है, जीवन का लक्ष्य। और यदि यह संभव नहीं है कि 100% का पूरे समाज का हित हो, तो फिर वह कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिल सके। बेसिकली उपयोगितावाद में जो शुभ की जो परिभाषा है, उपयोगितावाद में शुभ की जो परिभाषा है वो किससे तय होती है, वो तय होती है किसी भी कार्य की या किसी भी वस्तु की उपयोगिता से, कि वो समाज के लिए कितनी उपयोगी है, समाज के लिए कितनी उपयोगी है। तो उपयोगितावाद सीधा सीधा क्या कहता है कि जो समाज के लिए उपयोगी है वही शुभ है। जिस कर्म से, जिस नियम से, जिस कार्य को करने से समाज का भला हो रहा है, समाज को उपयोगी में आ रहा है, समाज के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, वही शुभ है। और वो ये बात भी मानते हैं, चूंकि भाई ये चूंकि किसकी बात कर रहे हैं, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की ये बात करते हैं, चूंकि ये सुख की बात करते हैं, इसीलिए अधिकतम जो उपयोगितावादी हैं, अधिकतर की बात कर रहा हूं मैं, सभी की बात नहीं कर रहा, 100% की, अधिकतर उपयोगितावादी जो हैं वो सुखवादी भी हैं। अधिकतर उपयोगितावादी जो हैं वो सुखवादी भी हैं, 100% नहीं है, ये बात ध्यान रखना, अभी समझने में काम आएगा, है ना। उपयोगितावाद, सभी उपयोगितावादी सुखवादी नहीं होते, लेकिन अधिकतर उपयोगितावादी सुखवादी भी होते हैं, क्योंकि उपयोगितावाद क्या कहता है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। पर इसमें एक कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है कि यदि कोई वस्तु ऐसी है सुख के अलावा जो समाज के लिए उपयोगी है, कोई एक ऐसी वस्तु है जो कि सुख तो नहीं प्रदान करती लेकिन वो समाज के लिए उपयोगी है, तो वहां पर उपयोगितावाद जो है वो सुखवाद से अलग हो जाएगा, क्योंकि यहां पे सुख की बात नहीं आएगी, वो समाज के लिए किसी भलाई की बात हो जाएगी। भाई भलाई में जरूरी थोड़ी है सुख ही छिपा हो। और जब हम हेस्टिंग रेसडेल को पढ़ेंगे तो हमारी समझ में ये आएगा कि भाई उपयोगितावाद केवल सुखवाद नहीं है, प्रत्येक उपयोगितावादी सुखवादी नहीं है। मैंने आपको बताया था अधिकतर उपयोगितावादी सुखवादी हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपयोगितावादी हैं जिनका यह मानना है कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि समाज के लिए उपयोगी हैं, जो कि सुख नहीं है, जिनमें सुख नहीं मिलता है, लेकिन वो समाज के लिए फिर भी क्या है, उपयोगी है। और इस तरह की बात कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, हेस्टिंग रेसडेल। क्या है, हेस्टिंग रेसडेल उनका नाम है। तो उनको भी हम पढ़ेंगे, उनका उपयोगितावाद किस तरीके का है। ठीक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि उपयोगितावाद क्या है, क्लियर है। यहां तक किसी को कोई परेशानी, यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, बेझिझक बता सकते हो। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो हमने उपयोगितावाद क्या है ये पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ा है, शांति से पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेने वाले इसी में, वो है उपयोगितावाद का वर्गीकरण। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, उपयोगितावाद का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो उपयोगितावाद का वर्गीकरण कैसे, तो उपयोगितावाद के बेसिकली 6 प्रकार हम पढ़ेंगे। कितने प्रकार हम पढ़ेंगे उपयोगितावाद के, 6 प्रकार हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं 6 प्रकार उपयोगितावाद के। तो उपयोगितावाद का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण में 6 मैंने बताए थे, तो एक एक क्रम से लेकर के चलते हैं हम। 6 यहाँ एक साथ में लिखूंगा तो फिर ये बढ़ जाएगा, फिर वो दिक्कत होगी, तो एक एक लेते हैं। जैसे सबसे पहले जो उपयोगितावाद का जो हम लेते हैं, वो हम लेते हैं क्या, सुखवादी उपयोगितावाद।
सबसे पहले हम किसको लेते हैं? सुखवादी उपयोगितावाद। पहला है सुखवादी उपयोगितावाद। सुखवादी उपयोगितावाद को कहते हैं हेडोनिस्टिक यूटिलिटेरियनिज्म। इसको क्या कहते हैं? हेडोनिस्टिक यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक, तो क्या कहता है सुखवादी उपयोगितावाद? हेडोनिस्टिक यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है? इसके जो समर्थक हैं सुखवादी उपयोगितावाद के, वो क्या मानते हैं कि भाई उपयोगितावाद का जो आधार है, उपयोगितावाद का आधार क्या है? इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका आधार है सुख। इसका आधार क्या है? सुख है। और ये बात कौन कहता है? इसके समर्थक जो कहते हैं, एक तो कहता है बेंथम, जेरेमी बेंथम, और दूसरा कौन कहता है? मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। ये दोनों ही ये कहते हैं कि भाई उपयोगितावाद का जो आधार है वो क्या है? सुख है। और एक साथ में सिजविक को भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि चलो तीनों को ले लेते हैं। ठीक, अब एक बात ध्यान रखना कि भाई ये सब सुख की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये एक व्यक्ति की बात सुख की बात कर रहे हैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या ये स्वार्थमूलक सुखवाद की बात कर रहे हैं? नहीं। ये कौन किसकी बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं परार्थमूलक सुखवाद की। किसकी बात कर रहे हैं? परार्थमूलक सुखवाद, यानी कि सार्वभौमिक सुखवाद, परार्थमूलक सुखवाद। इसका मतलब यह है कि ये जो तीनों जो दार्शनिक हैं, ये तीनों कैसे हैं? परार्थमूलक सुखवादी हैं। इसका मतलब क्या है कि जो सुखवादी उपयोगितावाद के समर्थक जो हैं वो कैसे हैं? परार्थमूलक सुखवादी हैं। परार्थमूलक सुखवादी का मतलब हो गया सभी का भला सोचना। परार्थमूलक का मतलब सार्वभौमिक, सभी का सुख, सभी का सुख हो। हालांकि ये बात 100% सच नहीं है। जैसे मैं एक बात कहूं कि लगभग हर उपयोगितावादी सार्वभौमिक सुखवादी होता है, तो ये बात 100% सत्य नहीं है, लेकिन यहां के संदर्भ में यह सत्य ही है। यहां पर यह मानते हैं कि जो सुख है ना वो सार्वभौमिक होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। यह सार्वभौमिक सुखवाद की समर्थन करते हैं। ये सुख उपयोगितावाद में केवल सुख को शामिल नहीं करते, बल्कि ये भलाई को भी शामिल करते हैं, कल्याण को भी शामिल करते हैं, ठीक है, अच्छाइयों को भी शामिल करते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं ना, एक बच्चा है, भूखा बच्चा है, परिवार भी उसका भूखा है और बहुत ज्यादा भूखा है। उस बच्चे ने चोरी की, रोटी चुरा ली, खाना चुरा लिया। उससे उसके परिवार का दुख कम हुआ। लेकिन जहां से चोरी की, जैसे किसी भंडारे से चोरी कर ली या किसी बहुत बड़ी दुकान से चोरी कर ली, तो किसी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो जो ये सुखवादी उपयोगितावादी हैं, यानी कि जो परार्थमूलक सुखवादी हैं, बेंथम, मिल और सिजविक, ये तीनों क्या कहेंगे कि बच्चे ने कोई गलत काम नहीं किया, बच्चे के कार्य को ये अनैतिक नहीं कहेंगे। लेकिन जो कांट है, जो कर्तव्यवादी हैं, जो डिओन्टोलॉजिस्ट हैं, वो इस कार्य को क्या बता देंगे? गलत बता देंगे, अनैतिक बता देंगे। क्योंकि वो क्या कहेंगे कि नियम बना हुआ है कि चोरी करना पाप है, उसके घर में सांप है। चोरी नहीं करनी मतलब नहीं करनी, नियम है। चोरी नहीं करनी मतलब नहीं करनी, किसी भी सिचुएशन में नहीं करनी, तो ये कार्य अनैतिक है। ठीक, यहां तक सुखवादी समझ में आया? सुखवादी उपयोगितावादी क्या है? बस ये परार्थमूलक सुखवादी है, सभी के सुख की बात ये करते हैं और कुछ नहीं है। पर इस सुखवाद की हम क्या कर लेते हैं? आलोचना कर लेते हैं या विवेचना कर लेते हैं। क्या ये विचार बहुत अच्छा है? क्या सुखवादी उपयोगितावाद बहुत बढ़िया है? तो हम कह सकते हैं कि नहीं। चूंकि ये अधिकांश को सुख मिलने की बात ये कह रहे हैं कि भाई ज्यादातर लोगों को सुख मिले, यदि ज्यादातर लोगों को सुख मिले, ठीक है, तो भाई तुम्हारे जो कर्तव्य हैं, तुम अपने कर्तव्य को भी भूल जाओगे। जैसे अर्जुन था, अर्जुन को युद्ध करने में मजा आ रहा था कि वो चाह रहा था कि मैं सन्यासी बन जाऊं। सुख उसको किस में मिलता है? युद्ध करने में उसको सुख तो मिला नहीं, उसको तो बहुत गहरे घाव मिले, उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो कर्तव्यवादी तो फिर भी क्या कह रहे हैं कि नहीं, अपना कर्तव्य करो, और तुम्हारा कर्तव्य क्या है? युद्ध करना।
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ठीक है, तो युद्ध करो। कांट भी यही कह देता। लेकिन उपयोगितावाद में लोग अपने कर्तव्य को भूल सकते हैं कि भाई मेरी ड्यूटी क्या है, और वो अपने सुख की तरफ जा सकता है। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है और स्टूडेंट को ऐसा लगे कि भाई पढ़ाई करने में मजा नहीं आ रहा, बहुत परेशान हो रहे हैं, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, और वो सुख की तलाश में यदि भटक गया तो उसके कर्तव्य तो अनदेखा रह जाएगा। यदि एक बच्चा जो है मान लो कि आईएएस बन गया, और आईएएस बन के वो अपने माँ बाप को भूल जाए, परिवार को भूल जाए, अपने यार दोस्तों को भूल जाए, जिन्होंने उसके लिए बहुत सारा त्याग बलिदान किया था, उन सबको यदि वो भूल जाए तो इसका मतलब कर्तव्य की अनदेखी हो गई। वो तो अपने सुख में मस्त है। वो सोच रहा है कि यार मम्मी पापा को कौन गांव से लेकर के आएगा, अभी तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐश कर रहा हूँ, मैं तो लिव इन में रह रहा हूँ, मम्मी पापा आ जाएंगे तो दिक्कत होगी, ये होगा फलाना होगा, तो फिर कर्तव्य की अनदेखी हो जाएगी। तो परार्थमूलक सुखवाद का या सुखवादी उपयोगितावाद का जो एक नुकसान है वो क्या है, कर्तव्य की अनदेखी हो सकती है। एक और इसका नुकसान क्या हो सकता है, एक और नुकसान यह है कि किसी भी कार्य का परिणाम, दीर्घकालिक परिणाम जानना संभव नहीं है। ये परिणाम के आधार पर उपयोगिता तय कर रहे हैं, तो भाई किसी भी हर कार्य का दीर्घकालिक परिणाम थोड़ी जाना जा सकता है। देखो दुनिया में एक नियम है, दुनिया में जब भी कोई भी व्यक्ति वर्तमान में कोई कार्य कर रहा होता है ना, तो वो तो उसको सही लगता है। ज्यादातर लोगों को, मतलब 99% मामलों में या 90% मामलों में कहा जा सकता है कि जब भी व्यक्ति वर्तमान में कोई भी कार्य कर रहा होता है तो उसको लग रहा होता है कि मैं एकदम सही काम कर रहा हूं। वो तो भविष्य में जाके उसको पता चलता है, जब उसके परिणाम आते हैं कि यार मैंने वो काम गलत कर दिया, यार मैंने बाप यूट्यूब पर पढ़ाने में इतना टाइम वेस्ट ऐसे ही कर दिया, इसके बजाय तो मैं खुद की तैयारी कर लेता, इसके बजाय तो मैं अपने बच्चों पे ध्यान दे देता, अपने परिवार पे ध्यान देता, अपनी नौकरी पे ध्यान देता, अपने जीवन को खुशी से जीने पे ध्यान देता, अपने शौक मौज पूरा करने पे ध्यान देता। तो बाद में रिजल्ट आते हैं ना, अरे यार मैंने उसको ऐसे बोल दिया, यार गलती हो गई, मुझसे ऐसे नहीं बोलना था, यार उस समय मैं गुस्सा कर गया, यार मुझसे गलती हो गई, मुझे उस समय गुस्सा नहीं करना था, यार मैंने उस समय बहुत झगड़ा कर दिया, मैंने अपने पापा को गलत बोल दिया, बड़े भाई को गलत बोल दिया, पत्नी को बोल दिया, पति को बोल दिया, मैंने बच्चे पे जबरदस्ती गुस्सा कर दिया, अरे यार उस यूट्यूब वीडियो में मैं पढ़ा रहा था ना, तो मुझे ये वाला उदाहरण नहीं आया, उस समय वो वाला उदाहरण याद आया तो मजा ही आ जाता। तो वर्तमान में तो अच्छा लगता ही है, तो दीर्घकालिक परिणाम जानना बड़ा ही कठिन है। तो दूसरी इसकी आलोचना क्या है कि भाई तुम परिणाम के आधार पर तय कर रहे हो कि भाई कोई भी कार्य शुभ है कि नहीं, लेकिन दीर्घकालिक परिणाम जानना थोड़ा कठिन काम है। हर परिस्थिति में दीर्घकालिक परिणाम जाने नहीं जा सकते, देखे नहीं जा सकते। ठीक, चलिए अब इसके दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरे विचार की तरफ चलते हैं, यानी कि इसके दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं, दूसरे वर्गीकरण की तरफ चलते हैं, और उसका नाम है आदर्श मूलक उपयोगितावाद। इसका नाम क्या है, सुखवादी उपयोगितावाद। ठीक है, इसका नाम है आदर्श मूलक उपयोगितावाद, यानी कि आइडियल यूटिलिटेरियनिज्म। ये मिटा दूं मैं, दूसरा इसका विचार क्या है, आदर्श मूलक उपयोगितावाद। आदर्श मूलक उपयोगितावाद क्या है, आइडियल यूटिलिटेरियनिज्म। यह क्या कहता है, इसको देख, इसकी धारणा सुखवाद से व्यापक है, क्योंकि आदर्श पे आ गया ना, तो इसकी अभी तक तो हम कह रहे हैं सभी के सुख की बात कर रहे थे, लेकिन यह सुख से आगे बढ़ता है, क्योंकि इसकी धारणा व्यापक है। यह कह रहा है कि केवल सुख के अलावा अन्य आधार भी हो सकते हैं। इसके ये कह रहा है कि भाई सुख के अलावा, इसके आदर्श मूलक उपयोगितावाद कह रहे हैं सुख के अलावा अन्य आधार भी होते हैं। जैसे सुख तो है ही है, सुख के अलावा ज्ञान, सद्गुण, नैतिकता, ये सब भी क्या हो सकते हैं, उपयोगितावाद के आधार हो सकते हैं। चारित्रिक श्रेष्ठता, कैरेक्टर। और यहां पर जब हम बात करेंगे तो मैंने आपको एक नाम बताया था कि भाई कुछ उपयोगितावादी सुखवाद से अलग की बात करते हैं, वो केवल सुख को ही नहीं मानते, और उसमें किसका नाम आता है, मैंने आपको नाम बताया था हेस्टिंग रेसडेल का। यहां पे नाम लिखूंगा मैं ताकि मिटाना ना पड़े ना। तो रेसडेल का नाम आता है, और नाम आता है किसका, जी ई मूर का। दो व्यक्तियों का नाम आता है।
जीई मूर और हेस्टिंग रेसडेल नाम आता है, जो कि ये कहते हैं कि भाई केवल उपयोगितावाद का केवल आधार सुख नहीं है, सुख के अलावा जैसे ज्ञान है, नैतिकता है, चारित्रिक श्रेष्ठता है, ये सारी चीजें भी है। तो जीई जो मूर है ना, जी मूर ने 1903 में एक पुस्तक लिखी और उसका नाम है प्रिंसिपिया एथिका प्रिंसिपिया एथिका। मीनिंग में दिक्कत हो सकती है ना, प्रिंसिपिया एथिका। तो प्रिंसिपिया जो एथिका थी, इस पुस्तक में इन्होंने गुण को विश्लेषण किया, गुण की परिभाषा को इन्होंने अच्छे से समझाने की कोशिश की। गुण को हिंदी में कहते हैं शुभ, दर्शन में गुण माने वैसे अच्छा होता है, दर्शन में गुण का जो ट्रांसलेशन होता है वो शुभ होता है। शुभ का मतलब जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है ये। और उन्होंने ये कहा कि गुण क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि शुभ क्या है, तो शुभ वो कह रहे हैं कि केवल सुख शुभ नहीं है, बल्कि ज्ञान, सौंदर्य, प्रेम, चारित्रिक श्रेष्ठता, ये सब भी गुण हैं, ये सब भी अपने आप में शुभ हैं, भले ही इनसे सुख नहीं मिलता है। जैसे चारित्रिक श्रेष्ठता रखने से सुख नहीं मिलता बिल्कुल भी। जैसे कोई एक लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है, यदि वो जीवन भर अपने किसी एक साथी के प्रति 100% कमिटमेंट है, किसी को भी उसने छुआ नहीं है, तो उसमें उसको दुख तो बहुत सारा हासिल हुआ है, ये एक सुख नहीं है, क्योंकि इसमें उसको अपने जीवन में भी वो रहा है कि मान लो उसने 27 साल में शादी हुई तो 27 साल तक भी वो इन सब चीजों से दूर रहा है, ठीक है, और उसके बाद भी वो उसके चरित्र का कभी पतन नहीं हुआ, वो कभी इधर उधर नहीं गया। जबकि मनोविज्ञान क्या कहता है कि मनोविज्ञान ये कहता है कि भाई जो मोनोगेमी है, यानी कि जो एक ही जोड़े के साथ में, एक ही पति या पत्नी के साथ में 100% लॉयल रहना बहुत ही मनोवैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है। ये मनोविज्ञान कहता है कि भाई 100% संभव नहीं है मनोवैज्ञानिक रूप से, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग निभाते हैं, कितने सारे लोग हैं, तो उसमें उसको सुख नहीं मिला, लेकिन क्या है, ये अपने आप में गुण है। ऐसे ज्ञान है। अब बुद्ध हैं, गांधी हैं, महावीर स्वामी हैं, है ना, ये कांट है, कितने सारे ये दार्शनिक रहे हैं, किसी को भी सुख नहीं मिला, लेकिन ज्ञान की खोज में पागल है। सुकरात को देख लो भाई, घर परिवार हर चीज छोड़ करके चौराहे पे खड़े हैं, लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, दिन दिन भर माथा पच्ची कर रहे हैं, रात रात भर माथा पच्ची कर रहे हैं, बस उन प्रश्नों की खोज में है जो कहीं से वो प्रश्न मिल जाए। शंकर है, बुद्ध है, महावीर स्वामी है। और शंकर सारी दिन दुनिया को छोड़ करके और किसके पीछे पड़े हुए, मोक्ष के पीछे पड़े हुए। जानना है उनको ब्रह्म क्या है, ब्रह्म है कौन, ब्रह्म में कैसे, ब्रह्म है क्या, ये जीवन कैसे बना है, धरती कैसे बनी है, ये सब क्या है, ईश्वर है कि नहीं है, इन सब चीजों में वो लगे पड़े हैं। कोई एक वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम पूरे जीवन विज्ञान को समर्पित कर दिया। किसी से ने पूछा कि भाई तुमने शादी क्यों नहीं की, उन्होंने की तो है, विज्ञान से की है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने एक बार ये कहा था कि भाई अरे यार मेरी शादी की उम्र कब आई और कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला। तो जी मूर के हिसाब से शुभ केवल सुख नहीं है, सुख के अलावा भी दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि शुभ हो सकती हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि जब हम ये बात कहते हैं कि किसी क्रिया का, किसी कर्म का, किसी कार्य का मूल, जब हम ये कहते हैं कि उसके कार्य का मूल उसके परिणाम से हम तय करेंगे, रिजल्ट से तय करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि वो जो रिजल्ट है, वो परिणाम है, वो केवल सुख हो। वो सुख के अलावा भी कई सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि उच्च आदर्श हो सकते हैं, जैसे कि दानवीर कर्ण था, कितने उच्च आदर्श थे उसके, गांधी जी हो गए, और भी कई सारे लोग, नेल्सन मंडेला हो गए। जैसे आज की डेट में कितने सारे ऐसे एक्टर्स होंगे, कितने सारे ऐसे सेलिब्रिटी होंगे कि जिनको तंबाकू उत्पादों का, शराब का, या कोई भी नशीली चीजों का, या ऐसी चीजें जो समाज को नुकसान पहुंचाती है, उनका विज्ञापन करने के करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। लेकिन कितने सारे लोग हैं जो कि विज्ञापन करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि नहीं करते, मतलब नहीं करते। जैसे सचिन के बारे में कहते हैं कि वो तंबाकू उत्पादों का या नशीली चीजों का विज्ञापन नहीं करता मतलब नहीं करता। तो उसके लिए ये कठिन रहा ना। जैसे ये भी स्टोरी चलती है कि 1996 का जो वर्ल्ड कप था, उस समय वो सुपरस्टार थे। 1996 के पूरे वर्ल्ड कप में वो, उनका जो बैट पे स्टिकर नहीं था, चाहते तो वो खूब करोड़ों रुपए कमा सकते, लेकिन नहीं कमाए।
तो ये क्या हुआ, उसमें उसको सुख नहीं मिला, लेकिन चारित्रिक श्रेष्ठता मिली, उच्च आदर्श मिले। और यही बात कौन कहते हैं, हेस्टिंग रेसडेल भी यही बात कह रहे हैं। और हेस्टिंग रेसडेल की भी एक पुस्तक है, द थ्योरी ऑफ गुड एंड एविल। रेसडेल की भी एक पुस्तक है, द थ्योरी ऑफ गुड एंड एविल। अब इसमें उन्होंने बहुत ही ज्यादा बारीकी से अच्छाई और बुराई का विश्लेषण किया है कि क्या अच्छा है क्या खराब है, क्या शुभ है और क्या अशुभ है, क्या शुभ है क्या अशुभ है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जो चारित्रिक श्रेष्ठता है ना, वो नैतिकता का केंद्रीय तत्व है। भले ही इसका दुख मिले, सत्य का पालन करने में भले ही कष्ट मिले, जैसे युधिष्ठिर को कितने कष्ट मिले सत्य का पालन करने में, महाराजा हरिश्चंद्र को कितने कष्ट मिले, गांधी जी को कितने कष्ट मिले, ठीक है, कितने सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने किसको चुना, आदर्श मूलक उपयुक्तवाद को चुना। जैसे गांधी जी का जीवन हो गया, बहुत से लोग संगीत को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, कला को कर देते हैं, ज्ञान को कर देते हैं, दर्शन को कर दिया, भौतिकी को कर दिया, बहुत सारी चीजों को कर दिया। तो इनमें से बहुत सारी चीज जो है वो व्यक्ति को आध्यात्मिक संतोष तो देती है, लेकिन उनमें सुख नहीं मिलता है। ठीक समझ में आया। चलिए अब हम इसकी भी आलोचना कर लेते हैं। ये पुस्तकों के नाम आप लिखना चाहो तो लिख लेना, हेस्टिंग रेसडेल की द थ्योरी ऑफ गुड एंड एविल, ठीक है, 1907 में, और जी मूर की है प्रिंसिपिया एथिका 1903 में। क्या है कि कभी कभी उत्तर में यदि हम पुस्तकों का नाम लिख देते हैं ना, तो बात में वजन आता है, तो एक नंबर जो है ना एक्स्ट्रा मिल जाता है, और एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है, ध्यान रखना। अब हम इसकी आलोचना करके देख लेते हैं। आइडियल यूटिलिटेरियनिज्म की, ये आदर्श की बात कर तो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की बात कर तो रहे हैं, लेकिन व्यावहारिक जीवन में कितना चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, वो भी तो बात है ना। तो आलोचना देखो, दूसरी बात ये भी है कि देखो, दुनिया में कितने लोगों को ज्ञान चाहिए, दुनिया में कितने लोगों को आध्यात्मिक सुख चाहिए, दुनिया में कितने लोगों को संतोष चाहिए। दुनिया में ज्यादातर लोगों को ऐसे जो बहुत हाई क्वालिटी की जो चीजें है ना, वो चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। इसका बहुत सरल सा पैमाना मैं आपको बताता हूं, और वो क्या है, आज का सोशल मीडिया देख लो। आज के सोशल मीडिया पर किस तरह की चीजें सबसे ज्यादा वायरल होती हैं, किस तरह की चीजों पे सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं, वो ये बताता है आपको कि समाज का ज्यादातर जो समाज के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। जैसे मैं तो बहुत सीधा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई भी किसी ने एक फोटोसिंथेसिस की रील बना के डाल दिया, कोई यूट्यूब वीडियो बना के डाल दिया, उसके व्यूज देख लो आप। किसी ने अद्वैत वेदांत पे वीडियो बना के डाल दिया, कांटियन एथिक्स पे वीडियो बना के डाल दिया, डियोंटोलॉजी पे डाल दिया, या किसी ने जो है वो ब्लैक होल पे डाल दिया, बिग बैंग पे डाल दिया, और उसकी तुलना में आप दूसरी रील्स की तुलना करो, दूसरी यूट्यूब वीडियोज की तुलना करो, जिनमें या तो फालतू की कॉमेडी है, जिनमें फालतू की गाली गलौच हो रही है, जिनमें बस फालतू का कुछ भी ऐसे ही चीजें चल रही हैं, या जिसमें जो है वो लोगों ने अपने जो है वो दिगंबर बने हुए हैं, जिन्होंने बस दिशाओं को ही अपना वस्त्र बना लिया है, ठीक है, ऐसी कोशिश से वो कर रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा मैं जो है वो दिखा सकूं, तो उन पे व्यूज देख लो आप। तो इसमें पता चलता है कि ज्यादातर समाज कैसा है। और यही किसकी आलोचना है, आदर्श मूलक उपयुक्तवाद की आलोचना है, कि भाई दुनिया में जीवन में लोगों को व्यावहारिक सुख चाहिए, किसी को दार्शनिक सुख नहीं चाहिए होता, किसी को गहरी बातें नहीं समझनी है, सबको बस ऊपर ऊपर ही रहना है, किसी को बस ऊपर ऊपर से चीजों को देख लो, काम की चीजें बता दो जिनसे जीवन चल जाए, किसी तरह काम चल जाए, बस गहराई में कोई नहीं जानता। ठीक, तो इसकी आलोचना सबसे पहले क्या होती है कि भाई लोगों को क्या चाहिए, व्यावहारिक सुख चाहिए, दार्शनिक सुख किसी को नहीं चाहिए, आध्यात्मिक संतोष किसी को नहीं चाहिए, सबको व्यावहारिक सुख चाहिए। ठीक है, ज्यादातर को, सभी को नहीं, 100% को नहीं, ज्यादातर को। दूसरी बात यह है कि भाई देखो, उपयोगितावाद क्या है, मूल विचार क्या है उपयोगितावाद, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। लेकिन यदि हम जैसे ही ये बात कहेंगे कि भाई सुख के अलावा कोई दूसरी और चीज भी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो मूल जो लाइन है ना, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इसकी जगह सुख की जगह कुछ और भी जोड़ना चाहिए साथ में।
और जैसे आप सुख को सेकेंडरी वस्तु मानोगे, जैसे द्वितीयक मानोगे कि भाई सुख से उच्च चीज, सुख से भी हायर चीजें दूसरी हो सकती हैं, तो सेकेंडरी जैसे ही मान लोगे तो उपयोगितावाद का जो मूल उद्देश्य है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, वही कमजोर हो जाएगा और आप उपयोगितावाद से फिसल जाओगे, 100% उपयोगितावाद की परिधि में नहीं आओगे। तो फिर ये इसकी क्या है, इसकी आलोचना में ये आता है। ठीक, अब हम इसके तीसरे वर्गीकरण की तरफ चलते हैं और इसके तीसरे वर्गीकरण का नाम है कर्म संबंधी उपयोगितावाद, यानी कि एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, कर्म या कृत्य संबंधी उपयोगितावाद। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी समझने में। तो तीसरा इसका नाम क्या है, ठीक है, ये मिटा देता हूं ताकि थोड़ी जगह बची रहे। कर्म या कृत्य संबंधी उपयोगितावाद, कर्म या कृत्य संबंधी उपयोगितावाद। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। यह क्या है, इसके अंतर्गत कर्म के आधार पर एक विशेष कार्य के संदर्भ में यह तय किया जाता है कि वह कार्य समाज के लिए उपयोगी है नहीं। यहां पर हम नियम के अनुसार चेक नहीं करेंगे, बल्कि परिस्थिति के अनुसार चेक करेंगे कि भाई इस परिस्थिति में यदि यह कार्य किया जाए तो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक, जैसे डॉक्टर मरीज से झूठ बोलता है कि यह कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, जल्दी ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा विशेष प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाओगे। और रोगी का आत्मबल बना रहता है। एक भूखा बच्चा है, रोटी चुरा लेता है, रोटी चुरा के खा लेता है, तो जान जाने से बच जाती है उसकी। तो यहां पर हम उस कर्म का जो रिजल्ट आ रहा है ना, उसके आधार पर हम ये तय कर रहे हैं कि भाई वो कार्य नैतिक है या अनैतिक है। ठीक है, बहुत आसान है इसको समझना। इसकी यदि हम आलोचना यदि हम करेंगे तो अब जैसे ही आपने ये सबसे ये कह दी, भाई आपने दुनिया के सभी लोगों से कह दिया भाई अपने अपने काम को देख लो, तुम्हारे काम से यदि अच्छा हो रहा है तो ठीक है। अब हर एक व्यक्ति अपने अपने काम को नैतिक ठहरा देगा। जैसे चोरी है, अभी हमने कहा कि भूखे बच्चा चोरी कर ली तो नैतिक है। अब ऐसे तो हर कोई कह देगा मैं तो गरीब हूँ भैया, मैंने बैंक में डाका डाल दिया, मैं गरीब हूँ भैया, मेरे को तो इलाज की जरूरत थी, मैंने तो एटीएम तोड़ दिया, भाई मेरा तो बच्चा भूख से मर रहा था, मेरे पड़ोसी की 10 मंजिला इमारत बनी हुई है तो मैंने तो उसका चीज, इससे तो फिर क्या होगा, अराजकता फैल जाएगी। इससे क्या होगा, फिर अराजकता फैल जाएगी। जैसे ही तुमने हर एक व्यक्ति पे छोड़ दिया कि भाई अपने अपने कर्मों के आधार पर तय कर लो, कि अपने अपने कर्म के आधार पर तय कर लो कि तुम्हारा कर्म नैतिक है या अनैतिक है, तो हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्मों को नैतिक ठहरा देगा, कोई ना कोई कारण अपनी तरफ से बता देगा और उसके आधार पर नैतिक फैल जाएगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी परिस्थितियों के आधार पर अपने अनैतिक कर्मों को भी कैसा ठहरा देंगे, नैतिक ठहरा देंगे। दुनिया का कोई व्यक्ति कभी कहता है कि मैंने गलत किया है, या तो वो पश्चाताप में है तब तो वो कहता ही है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसको पश्चाताप हो जाता है, उसको पता चल जाता है। नहीं तो ज्यादातर लोग तर्क देंगे, अरे यार ऐसा हो गया, अरे यार वैसा हो गया, अरे यार इसलिए था ना ऐसे करना, अरे यार मेरे पेट में दर्द था इसलिए काम नहीं कर रहा था, अरे यार मेरे क्या हो गया कि वही शादी आ गई थी तो मैं तैयारी ढंग से नहीं कर पाया, बीमार हो गया था तो तैयारी ढंग से नहीं कर पाया, अरे यार ज्यादा टेंशन हो जाती है ना इसलिए कभी कभी सिगरेट पी लेता हूं। तो हर कोई व्यक्ति अपने अपने कर्मों के आधार पर क्या कर देंगे, अपनी परिस्थिति के आधार पर अपने अपने अनैतिक कर्मों को अपनी अपनी परिस्थितियों के आधार पर अनैतिक वो नैतिक ठहरा देंगे, और इससे समाज में क्या फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। किससे, कर्म या कृत्य संबंधी उपयोगितावाद से। इसकी आलोचना है। लेकिन जो कर्म संबंधी जो उपयोगितावाद है ना, इसके दो पार्ट हैं। इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। इसमें ए है और एक है बी। तो पहला इसमें क्या है, सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद। एक क्या है, सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद, सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद, संबंधी उपयोगितावाद। और दूसरा कैसे है,
व्यापक कर्म संबंधी उपयोक्तावाद। दूसरा कैसा है? बी है व्यापक कर्म संबंधी उपयोक्तावाद। ठीक, तो इसमें क्या है? दो है, एक है सीमित कर्म संबंधी उपयोक्तावाद और दूसरा कौन सा है? व्यापक कर्म संबंधी उपयोक्तावाद। तो अब हम क्या करेंगे, इसको वीडियो को मैं यहीं विराम दूंगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य उतना बेहतर नहीं है, इसीलिए इतने कम वीडियो भी बना पा रहा हूँ। तो कोई इशू वाली बात नहीं है, यदि आप शायद नोट कर पा रहे होंगे तो दोनों हाथों में कुछ डिफरेंस भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, नॉर्मल बात है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई सीमित कर्म संबंधी उपयोक्तावाद क्या है और व्यापक कर्म संबंधी उपयोक्तावाद क्या है। सीमित कर्म संबंधी उपयोक्तावाद में हम क्या देखेंगे कि भाई जो कोई काम है ना, उसको एक सीमित दायरे में रख करके देखेंगे। जैसे एक परिवार के दायरे में रख करके, एक व्यक्ति के दायरे में रख करके, एक खानदान के दायरे में, एक समाज के दायरे में, एक जाति के दायरे में, एक धर्म के दायरे में, एक राज्य के दायरे में, जिले के दायरे में, एक देश के दायरे में। और वहीं व्यापक कर्म संबंधी अवधारणा में हम संबंधी उपयोक्तावाद में हम देखेंगे संपूर्ण मानवता के आधार पर। तो पूरी मानव जाति के लिए भाई ऐसे सारे कर्म होते हैं ना जिनसे पूरी मानव जाति पर प्रभाव पड़ता है। जैसे पेड़ों का काटना, जैसे कार्बन उत्सर्जन करना, जैसे पॉल्यूशन करना, और जैसे नाभिकीय उत्पादों का प्रयोग करना, जैसे नाभिकीय हथियारों का प्रयोग करना। अब तुम बहुत सारे लोग भाई तुम हथियार चला रहे हो, जैसे यूक्रेन रूस में युद्ध हो रहा है और ईरान इजराइल में युद्ध हो रहा है, इन सगे युद्ध हो रहा है, लेकिन इनसे पॉल्यूशन तो पूरी दुनिया में हो रहा है, इससे नुकसान तो पूरी मानव जाति को ही हो रहा है। तो वो किस में आ जाएगा? व्यापक कर्म संबंधी उपयोक्तावाद में आ जाएगा। लेकिन यदि सीमित कर्म संबंधी उपयोक्तावाद में देखें तो इजराइल क्या कहेगा कि भाई मैं अपने देश को बचा रहा हूं, मुझे अपने देश के लोगों को बचाना है। ठीक है, वहीं फिलिस्तीन वाले अपना अलग तर्क दे देंगे, वहीं ईरान वाले अपना अलग तर्क दे देंगे, अमेरिका अपना अलग तर्क दे देगा, रूस अपना अलग तर्क देगा, यूक्रेन अपना अलग तर्क देगा। क्यों? क्योंकि ये सभी सीमित कर्म संबंधी उपयोक्तावाद के आधार पर काम कर रहे हैं। ये सब केवल अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जो पूरी मानव जाति के बारे में सोचेगा वो तो युद्ध कैसे करेगा बताओ? क्योंकि उसको पता है कि इससे तो पूरी मानव जाति को नुकसान होगा। वो तो फिर बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन भी नहीं कर सकता। वो देश क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि संपूर्ण मानव जाति को नुकसान हो रहा है। वो देश तो परमाणु परीक्षण भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे बहुत सारी जनता को नुकसान हो जाएगा। क्योंकि व्यापक तौर पर देखा जाए तो उससे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, संपूर्ण मानव जाति का नुकसान हो रहा है। तो हम उपयोक्तावाद का मूल्यांकन किस आधार पर कर रहे हैं? कौन सा काम के आधार पर कर रहे हैं? यदि हम उपयोक्तावाद का मूल्यांकन कर रहे हैं किसी विशेष समुदाय के आधार पर, किसी समूह के आधार पर, किसी जाति धर्म के आधार पर, या किसी राज्य या देश के सुख के आधार पर, उसके हित को ध्यान में रख करके कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा? सीमित कर्म संबंधी उपयोक्तावाद में आ जाएगा। और यदि हम पूरी मानव जाति को ध्यान में रख करके कर रहे हैं तो उसको हम क्या कह देंगे? व्यापक कर्म संबंधी उपयोक्तावाद। देखो, दुनिया का हर एक देश अपने नागरिकों के हित की ही बात करता है, अपने नागरिकों के हितों को ही प्राथमिकता देता है, और पड़ोसी देश के लोगों का, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पड़ोसी देश के लोगों को नुकसान पहुंचा करके भी वो अपनी जनता का भला करना चाहता है। जैसे कि इसका बहुत ही सरल उदाहरण है, जिस बिना किसी विवाद का एक उदाहरण है, उसको हम कहते हैं उपयोक्तावाद, उपनिवेशवाद। उसको हम क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म। उपनिवेशवाद में क्या किया? जैसे अंग्रेजों ने उपनिवेशवाद चलाया, ठीक है, या कई पुर्तगाल वगैरह, डेनमार्क, फ्रांस वगैरह, इन सब ने अपनी अपनी कॉलोनियां बसाई थी अलग अलग जगह पर, अलग अलग देशों को बनाया। तो उपनिवेशवाद में क्या करते हैं? जैसे भारत का पूरा खून चूसा उन्होंने, जितना अंग्रेज भारत का खून चूस सकते थे उतना पूरा उन्होंने शोषण किया, और सारा का सारा शोषण किसके हित में कर रहे थे? अपने देश के नागरिकों के हित में कर रहे हैं, अपने देश का भला सोच रहे थे और भारत देश का बुरा सोच रहे थे। भारत देश में तो कितने सारे अकाल पड़ गए, भारत देश में तो लोग भूखों मर रहे हैं, लोग बेचारों खाने के लिए तरस रहे हैं, और वहां के लोग जो है कि वो बहुत ज्यादा समृद्ध होते जा रहे हैं, जबरदस्त समृद्ध हो रहे हैं। तो ये क्या है? सीमित कर्म संबंधी उपयोक्तावाद है। और इसकी जब आलोचना की जाती है तो वो क्या है कि ये मानव जाति के खिलाफ है।
भाई ये मानव मात्र की उपेक्षा करता है। जब हम मानव के कहते हैं कि भाई पूरी मानव जाति एक ही है, जब हम कहते हैं कि भाई सभी मानव एक समान है, तो इन सब का ये क्या कर रहा है, नुकसान ही कर रहा है ना। जैसे नस्लवाद है, जैसे ही सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद को हम अपनाते हैं तो उपनिवेशवाद का हम समर्थन कर देते हैं, नस्लवाद का समर्थन कर देंगे, जातिवाद का समर्थन कर देंगे, रंग भेद का समर्थन कर देंगे, और मतलब किसी भी आधार पर कोई भेदभाव हो रहा है तो उसको हम नैतिक ठहरा देंगे। हम कैसे ठहरा देंगे कि हम तो गोरे लोगों को भला चाहते हैं, हम तो फलाने धर्म का भला चाहते हैं, हम तो अपने धर्म को, अपने मजहब को, अपने रिलीजन को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। और इसीलिए कांट इसको 100% तरीके से खारिज करते हैं, सिरे से खारिज करते हैं। कांट के सामने तो खड़े नहीं हो सकते, बोल नहीं सकते, आवाज निकल नहीं जानी चाहिए। कांट को देख करके तो मुंह बंद कर लेते हैं, वही कांट है उसका नाम। और केवल कांट नहीं है उसका नाम, इमैनुअल कांट है, ठीक है, डियोंटोलॉजिस्ट है बहुत बड़ा, ठीक है, और इतना सख्ती से बात कहता है। इसलिए कहते हैं कि कांट का दर्शन कैसा है, आकारीय। इस पर प्रश्न भी आ चुका है यूपी पीसीएस में, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद हो गया। और जब हम व्यापक कर्म संबंधी उपयोगितावाद की जब हम बात करते हैं तो उपयोगितावाद का आधार हम किसको लेते हैं, संपूर्ण मानव जाति को। एक व्यक्ति के भले की नहीं सोचेंगे, एक राज्य की भले की नहीं सोचेंगे, एक देश की भले की नहीं सोचेंगे, लेकिन संपूर्ण मानव जाति, सब पूरे मानव जाति का कल्याण होना चाहिए। जैसे यदि कोई नीति बना रहा है कोई भी देश, और उससे पता लगे कि भाई किसी भी एक समुदाय को नुकसान हो सकता है, ठीक है, तो वो नियम नहीं बनाया जाएगा। जैसे अब मान लो कि ग्लोबल वार्मिंग रोकनी है, पूरी दुनिया को मिलकर रोकनी है, लेकिन अब दुनिया तो एक तो तीसरी दुनिया है, एक विकासशील देश है, एक विकसित देश है। अब विकसित देश तो विकसित हो गए, उन्होंने तो जितना कार्बन उत्सर्जन करना था कर लिया, उन्होंने तो अपने देश का भला कर लिया। अब वो विकासशील देशों से, और तीसरी दुनिया के लोग तो खैर बेचारे अभी इस देश में आए नहीं, तो विकासशील देशों पर इस बात का दबाव डालते हैं कि वो कार्बन उत्सर्जन कम से कम करें। लेकिन विकासशील देशों को भी तो अपने देश का विकास करना है, उनको भी तो विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होना है, तो फिर वो ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोकेंगे? वो तो भाई किसका भला, अपने देश का भला सोचेंगे ना। तो फिर क्या हो जाएगा, यदि वो देश के हित को त्याग करके और पूरी मानव जाति के हित में वो ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए कार्बन उत्सर्जन कम करते हैं, अपने विकास की गति को रोकते हैं, तो यह क्या हो जाएगी, व्यापक उपयोगितावाद हो जाएगी। और यदि वो पूरे दुनिया के ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में ना रखकर केवल अपने देश का भला चाहते हैं, देश का डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं, और उसके लिए फिर वो क्या कार्बन उत्सर्जन करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सीमित कर्म संबंधी उपयोगितावाद हो जाएगा। तो फैसला आपके ऊपर है, ठीक है। ज्यादातर आपसे जब भी पूछा जाए तो आप किसकी भलाई की बात करना, भारत देश की प्राथमिकता देना, क्योंकि आप भारत देश के आईएएस बनने वाले हो, भारत देश के सिविल सेवक बनने वाले हो, तो इसलिए भारतीय हितों को प्राथमिकता देनी है। भाई अकेला एक देश की जिम्मेदारी नहीं है, उसमें बैलेंस बना करके अपनी बात कहनी है। क्या कहना है कि भाई ठीक है, बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग रोकनी है, लेकिन इसके लिए सभी पक्षों को एक टेबल पे आके बात करनी होगी, और सभी को सहमति बनानी होगी, और एक ऐसी नीति बनानी होगी जिसमें विकसित, विकासशील और दुनिया के बाकी सभी देश मिलकर के ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कार्य करें। ऐसी कोई नीति बनाई जाए। अब इसकी आलोचना होती है व्यापक कर्म संबंधी उपयोगितावाद की, तो इसकी आलोचना क्या होती है कि भाई लोग कहते हैं कि यार अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक क्यों है? क्योंकि भाई ऐसी नीति बनाना कि दुनिया के सभी लोगों के लिए एक जैसी नीति बनाना बहुत कठिन काम है। कोई एक ऐसा कार्य होना जिससे दुनिया के सभी लोगों को सुख मिले, बहुत कठिन काम है। क्योंकि हर समाज में, हर परिवार में, हर जगह पर स्थानीय लोगों की अपनी समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो उन समस्याओं को फिर हम नजरअंदाज कर देंगे, और यदि वो समस्या नजरअंदाज हो गई तो फिर समस्या खड़ी हो सकती है, उन लोगों के लिए नुकसान हो जाएगा। तो ये दिक्कत है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है चौथा, उसको हम कहते हैं रूल यूटिलिटेरियनिज्म, यानी कि नियम संबंधी उपयोगितावाद। तो उसको तो हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। ये चलते चलते ये मैंने फिर भी बता दिया है, कल हम दोबारा से इसके वर्गीकरण को थोड़ा सा शुरू करेंगे और फिर उसको अपनी गति से लेकर के जाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और आपके जो भी सवाल हैं जरूर पूछिएगा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है आपसे, आप सवाल पूछोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। लोग देखते हैं, सवाल पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई कोई देख रहा है, और फिर हर परिस्थिति में जो है वो वीडियो बनाने की इच्छा भी होती है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहिए।